ऑडियंस का कर लेगा, ऑडियंस का कर लेगा। मेरा इधर से सही नहीं आता था, मैंने देखा ये सारे आपके ज़्यादा होएगा, इससे कम किससे होएगा? कम नहीं होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ऑफ करके फिर दबाना पड़ेगा? हाँ, ऑफ मत करियो, रिकॉर्डिंग सिस्टम चल रहा है। तो मैं समझ गया, मुझे आई थी ना, कोई बात नहीं, चल रहा था इसमें रिकॉर्डिंग चल, तो बाद में एडिटिंग हो जाएगा। हाँ, वो तो एडिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब कुछ एडिट। मेरा मुझ में रीच नहीं, तेरे सामने है जो भी तेरा तेरा तुझको ये भी क्या लगे मेरा प्राण तो पीते राजी मैं इश्क नहीं पीते राजी मैं इश्क राजी मैं किसी नहीं राजी मैं किसी नहीं
तीन के खेत सोई सूरा सोई सूरा, तीन के खेत सोई सूरा जी सोई सूरा। तीन के खेत सोई सूरा जी सोई सूरा, तीन के खेत सोई सूरा सोई सूरा। Soy dura, 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 soy dura. Soy dura, soy dura, soy dura, soy dura. Tin ke khet soy dura soy, tin ke khet soy dura ji soy dura. Tunda soperni hai, tunda hai tin ke khet, utta utta patmare. Utta utta patmare, sakun chate ket, gand mama pajiyo. Gand mama pajiyo, parim samne kaho, ye jamane surma. Khet jamane surma, apni jendo dao, sura so pehchani hai. परम सरकार योग जुग जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सच्ची जिंदगी गोद दा आनंद माण रही गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ अपने समय ते स्वासां नूं सगलें करन वास्ते मायर भाई सारे ही प्रेमी दूर नेड़े जिथे आपो अपनी दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी
पावन पवित्र हजूरी में पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमोल घड़ियां गुरु पातशाह जी के चरणों में लगा के सवनिया करने चेतना जानी कृपालता कर रहे हो। उत्थे धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी माता गुजर कौर, 4 साहिबजादे ते 37 चमकौर की गढ़ी विच होए सिख शहीद सिंघां दी पावन पवित्र याद मना रहे। खालसा जी सूरा सो पहचानिए जो डरे दीन के हेत। दुनिया के लोग लड़ते देखे कोई वट पिछे लड़ के मर गया, कोई जमीन पिछे लड़ के मर गया, कोई निजी जायदाद पिछे लड़ के मर गया, कोई परिवार पिछे लड़ के मर गया, कोई समाज पिछे लड़ के मर गया। साथ संगत जी कोई किसी धन बदले लड़ के मर गया, पर कोई राज पिछे लड़ के मर गया, कोई किसी वडप्पण पिछे लड़ के मर गया। पर कलगीधर पातशाह की जंग वखरी है। ये ना निजी परिवार वास्ते जंग है, ना जमीन वास्ते जंग है, ना माफ करना ना किसी स्त्री वास्ते जंग है, ना अपने किसी स्वार्थ वास्ते जंग है। पर गुरु गोबिंद सिंह की जंग फिर भी एक जंग है। ये बड़ी निराली जंग है। माफ करना दुनिया के विच शस्त्रकारां दा कथन, वेदांतकारां दा कथन, तिन्हां गल्लां दे पिछे लड़ाई होती है। यार योरू जमीन पिछे, राज पिछे, जमीन पिछे, धन पिछे कह लो, जा गुरु की संगत औरत पिछे, दुनिया दे विच 3 गल्लां पिछे लड़ाई होती। पर इत्थे 10वें पातशाह दी जंग ना तो किसी राज पिछे, ना किसी जमीन पिछे, ना किसी धन पिछे, ना गुरु साहब की जंग अपने किसी निजी परिवार के वास्ते जंग। पर यह फिर भी बड़ी जंग है, बड़ी निराली जंग है। यह धर्म की जंग है, धर्म की जंग। सूरा सो पहचानी है जो नरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े। खेत माफ करना गुरु की संगत। धर्म बोलदा ये डोलदा नहीं, धर्म बोलदा ये तत्तियां तत्तवियां ते बह के भी बोलदा। ये दिल्ली के चांदनी चौक बाजार अंदर बादशाह औरंगजेब के सामने बोलदा। तल पईए धर्म न छोड़िए, तल पईए धर्म न छोड़िए, पईए धर्म न छोड़िए, तल पईए धर्म न छोड़िए। धर्म न छोड़िए, पर ये धर्म न छोड़िए। बोलिया सिख बहादुर बोलिया, हिंदू देशा रखा बोलिया, हिंदू धर्म का रखा बोलिया, हिंदू धर्म का रखा। बोलिया बोलिया तुम छोड़िए, बस ये धर्म न छोड़िए, ये धर्म न छोड़िए, बस ये धर्म न छोड़िए।
डाकू नहीं बोलता, मां करम कोई पापी ना बोले, कोई डाकू ना बोले, कोई चोर ना बोले, कोई ठग ना बोले। गुरुदेव कहते जे तू धार्मी है तू तो बोल। मारे कहते बोल सो धर्मड़िया मोन कत धारी राम। वो जे कोई चोर नहीं बोलता, जे कोई ठग नहीं बोलता, जे कोई पापी नहीं बोलता, जे कोई माकर साख्त नहीं बोलता, जे तू धर्मी है तू तो बोल। बादशाह कहते तू क्यों चुप करके बैठा है? अज दी विचार ये तू शुरू करिए कि गुरु गोबिंद सिंह की जंग किहड़ियां गल्लां दे पिछे सी। एक बारी कह दो मारे कहते तू धर्मी है, जिथे जुल्म हुंदा, जिथे अन्याय हुंदा, जिथे बेइंसाफी हुंदी, जे तू धर्मी है तू तो बोल। बोल तो धर्मड़िया मोन कत धारी, मोन कत धारी। बोल तो धर्मड़िया मोन कत धारी, मोन कत धारी। बोल बोलो मोड़ का तारी, 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 मोड़ का तारी। मोड़ सरवरिया मोड़ कत तारी, मोड़ कत, मोड़ सरवरिया मोड़ कत तारी, मोड़ कत तारी। जे तू धर्मी है तू तो बोल। बड़ी कमाल की जंग है। कलगीधर पातशाह जी खालसा जी धर्म बोलदा, इत्थे गल जातां दी नहीं। पहुंचो दिल्ली गुरु की संगत, एक पासे गुरु के सिख भाई मती दास बैठे ने, एक पासे सती दास बैठे ने, एक पासे दयाल दास बैठे ने। ये जंग किसी और के पीछे नहीं। एक बारी कह दो वाहिगुरू। गुरु गोबिंद सिंह की जंग किसी राज के पीछे नहीं। कह दो वाहिगुरू। माफ करना गुरु साहब की जंग किसी जमीना जदों जायदादा या पैसे के पीछे नहीं। फिर भी जंग है, ये बड़ी कमाल की जंग है। एक गौम ते गरीब की रक्षा वास्ते जंग है, ये दूजियां दे परोपकार वास्ते जंग है, पर फिर भी जंग है। माफ कर एक गल जातां दी नहीं। पहुंचो दिल्ली के चांदनी चौक बाजार अंदर, एक पासे गुरु के सिख भाई मती दास बैठे ने, धर्म बोलदा। जे कोई धर्मी ना होए तां बोलांगे नहीं की। एक बारी कह दे वाहिगुरू। कदे कहा जाता है ना, माफ करना दुनिया का धर्म कोई माड़ा नहीं, हर धर्म सच सिखाउंदा। कोई धर्म कहता झूठ बोलो, सिद्धांत सारे धर्मां दा एक है। कोई हर धर्म दया सिखाउंदा, हर धर्म नेकी सिखाउंदा, हर धर्म चंगे कर्म सिखाउंदा, हर धर्म परोपकार सिखाउंदा। कोई धर्म कहता जुल्म करो, जेड़ा धर्म कहता जुल्म करो वो धर्म नहीं है। माफ करना कोई धर्म कहता गरीब मार करो, माफ करना कोई धर्म कहता किराया हक खाओ, हर धर्म कहता करके खाओ, हर धर्म कहता सरबत दा भला मंगो। पर बड़ी कमाल दी जंग है। माफ करना गुरु की संगत, ये जंग राज पीछे नहीं, ये जंग माफ करना स्त्री पीछे नहीं, ये जंग किसी धन पीछे नहीं, जमीना पीछे नहीं। गुरु के नाल भाई मती दास, सती दास, रत्ती दास बैठे ने। खालसा जी घरां विच नायक भी जमदे ने, घरां विच नलायक भी जमदे ने। खालसा जी माफ करना कौमां माड़ियां नहीं हुंदियां, धर्म माड़े नहीं हुंदे। और कौमां विच चंगे भी जमदे ने, कौमां विच नेक भी जमदे ने, कौमां विच जान भी जमदे ने। इत्थे मती दास, सती दास, रत्ती दास, सखी दास, ये चारे भरा ब्राह्मण सन। पंडितां दे घराने नाल संबंध रखदे सन। गुरु तेग बहादुर दे सामने भाई मती दास, सती दास बैठे ने, ये भी ब्राह्मण सन। साहिबजादे नूं कैदी कराउण वाला गंगू ब्राह्मण
सती दास माकर जिन्हां दी शहीदियां सतगुरु गुरु तेग बहादुर के सामने हुई, जरा ध्यान देना पवेगा। खालसा दी इत्ते कर जातां दी नहीं, इत्ते कर अमलां दी। भाई मती दास सती दास दयाल दास बैठे ने माफ करना, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां पिछे आपां दौड़े फिरदे आ ਉਹ चीज़ां ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वक्त ਦਾ बादशाह रंग जब दिंदा सी। खालसा जी फतवे लग चुके ने गुरु के नालों दे, गल धर्म ते चली है, गल साहिबजादियां दी शहीदी ते चली है, गल गुरु गोबिंद समाज के परिवार ते चली है। खालसा जी जरा विचार करनी पवेगी, ये जंग बड़ी निराली जंग है। गुरु की संगत गुरु के नालों दे फतवे लग चुके ने। भाई मती दास सती दास दयाल दास मती दास जी का लग चुका है कि मती दास शरीर में दो फट्टियां में फिट करके सिर से आरा रख के फाड़ कर दिता जाए, चीर दिता जाए। भाई सती दास जी के फतवे लग चुके हैं। भाई साहब होरां दे शरीर के चार फेरे रुई लपेट के मिट्टी का तेल सट के जूंदे अगला के शहीद कर दिता जाए। भाई दयाल दास का फतवा लग चुका है कि भाई साहब होरां बहुत बड़ी देग लैके ना, जिस विच 5 मन पानी पैंदा सी, देग पानी ना भर के मच दी अग दे उत्ते रख के जदों देग दा पानी उबाले मारे दयाल दास जी होरां नूं देग दे उबलदे पानी विच बिठा के आलूआं दी तरह उबाल दिता जावे। पर बादशाह रंगदेव कह रहे हैं, एक बारी कह दे बादशाह रंगदेव कह रहे हैं, मगर मैं की कह रहे हैं, भाई मती दास सती दास दयाल दास भावें तुहाडे फतवे लग चुके हैं। इंज करो तुसीं जेकर सिर दे केस ते मूंह दे दाड़े कतल करवा के इस्लाम मंजूर कर लवो, तुहानूं मैं अपनी लड़कियां दे डोले दे दियांगा, अपनी लड़कियां दे डोले दे दियांगा। माफ करना, गुरु की संगत तुहाडे नाल जगीरियां लवा दियांगा। एदा मतलब लड़कियां दे डोले मिलते ने, एदा मतलब की एक जंग और पिछे नहीं कह दे तुहाडे नाल मैं जगीरा लवा दियांगा, मुंह मंगिया धन तुहानूं दे दियांगा। माफ करना, एदा मतलब ये जंग धन पिछे भी नहीं, जगीरियां पिछे नहीं। बादशाह रंगदेव कहंदा तुहानूं मैं वजीरियां दे दियांगा, एदा मतलब ये जंग राज पिछे भी नहीं, ये फिर है किहदे पिछे? एक बारी कह दे वक्त दा बादशाह लड़कियां दे टोले दिंदा, वजीरियां दिंदा, माफ करना दौलतां दिंदा, मुंह मंगिया धन दिंदा। वक्त दा बादशाह वजीरियां दिंदा। पर गुरु के सिख कहंदे ने कहंदे मती दास सती दास दयाल दास झुकदियां तेरियां लड़कियां दे टोलियां ते, झुकदियां तेरियां वजीरियां ते, झुकदियां तेरियां जगीरियां ते। बादशाह रंगदेव तेरियां लड़कियां दे टोलियां नाल, तेरियां जगीरियां ते वजीरियां नाल बादशाह रंगदेव माफ करना, तेरियां जगीरियां ते वजीरियां नाल सानू अपना धन प्यारा है। गुरु के सिख कर असन बादशाह रंगदेव सदा वे तंजा वे साडा सिक्की तदक ना जावे, सदा वे जावे साडा सिक्की तदक ना जावे, जावे जावे साडी जिंदगी तुर जाए, साडा जीवन तुर जाए, साडा धर्म ना जावे। खालसा जी गुरु के नाम भाई मती दास जी ने सिर ते आ रख के समा थोड़ा घन को ज्यादा के नहीं है, व्यर्थ महापुरुष दर्शन देने वास्ते आ रहे खालसा जी। भाई मती दास जी दिल्ली के चांदनी चौक में आ रहे
ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦਾ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਦੇ ਤੂਰ ਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂਰ ਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ तेरी चिट्ठी भागना लाया उड़ा उड़ा हो गया दूर में तेरी चिट्ठी दूरों को पहचानिए जो रहती के पूरा पूरा कटमर और कपूर धड़के ये बड़ी कमाल दी जंग है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर माता सिख बोले सिख क्यों बोला गुरु बोलिया कहता तो गुरु तेग बहादुर माता सिख भाई मंदी दा सती दा दयालदास शहीद कर दिते गए। बादशाह लंघ ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहना कीता सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिवें तुहाडे सिखां नूं शहीद कर दिता कि याद रखना जे कि मेरियां दो शर्तां ने मेरियां दोनों शर्तां दे विचों एक शर्त मंजूर कर लो तुहाडी रिहाई हो सकदी। पहली शर्त किहड़ी है कि जेकर तुसीं अपने धर्म नूं छड्ड के इस्लाम कबूल कर लवो साडे पीरां पैगंबरां वांगू तुसीं सदकारे जाओगे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु तेग बहादुर बोलिया पर पईए धर्म ना छोड़िए खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा। अपने परिवार लिए मर जाना कोई बहुत बड़ी गल नहीं, अपने समाज लिए मर जाना यह भी कोई बहुत बड़ी गल नहीं, अपनी बरादरी जात लिए मर जाना यह भी कोई बड़ी गल नहीं और दूजे दिन धर्म को बचाने वास्ते अपने सीस की कुर्बानी दे देनी सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी मरदा काम जी खालसा जी माफ करना। इधर दिल्ली दरबार बादशाह रंग जब कह रहे कि जेकर तुसी इस्लाम नूं कबूल कर लो पीरां पैगंबरां वांगू सदकारे जाओगे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज अगे कहंदे कि बादशाह रंग जे ए दस ओ तैनूं सानू इस्लाम विच लिया के तैनूं की मिलेगा। इन्हें आख्या महाराज एक दिन तुहाडी किहड़ी गल है एक दिन भारत दी धरती ते मैं दूजे धर्म दा नामो निशान मिटा के रख देंगा। मैं इस्लाम ते हज़रत मुहम्मद साहब दी कसम खाधी है, कुरान शरीफ ते हज़रत मुहम्मद साहब दी कसम खाधी है। एक दिन भारत दी धरती ते मैं हिंदू धर्म दा दीवा जगन नहीं देना, इत्थे हिंदू धर्म दा दीवा जगन नहीं देना। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं बादशाह रंग च तू कहना कि मैं भारत की धरती से हिंदू धर्म का दीवा जगन नहीं देना और बादशाह रंग च याद रखी मैं भारत की धरती से हिंदू धर्म का दीवा बुझन नहीं देना। खालसा जी मैं दीवा बुझन नहीं देना, मैं हिंदू धर्म का दीवा बुझन नहीं देना। बादशाह रंगदेव ने आख्या गुरु तेग बहादुर जी महाराज माफ करना याद रखना दे इस्लाम मंजूर ना कीता। गुरुदेव कहते बादशाह रंगदेव तू ये दस सानू मुसलमान बना के सानू इस्लाम विच लिया के तेरे हाथ विच की आवेगा।
इन्हें आख्या महाराज मैनू की मिलेगा? एक दिन भारत की धरती से बसन वाला बच्चा बच्चा मैं मुसलमान बना देगा, मैं इस्लाम में लाया आवांगा। बादशाह कहते तेन मिलेगा की, तेन मिलेगा की? बादशाह रंग दे धर्म तलवारां दे भर करके नहीं चलते, धर्म दुनिया में प्यार नेकी दे और उपकारा करके चलते हुए। बादशाह रंग दे याद रख तेनू इन्हां गरीब हिंदुआं इस्लाम में लिया के की मिलेगा? तेरे हाथ में की आवेगा? इन्हें आख्या महाराज मेरे हाथ में एक दिन भारत की धरती के बसन वाले बच्चे बच्चे इस्लाम में ले आवांगा और मैं अल्लाह ताला खुदा की खुशी प्राप्त करांगा। गुरुदेव लगे कि बादशाह रंग जे अकल दे अंदर मुतसबी बादशाह रंग जे गल करन तों पहला सोच जेकर खुदा दे अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमान प्यारे होंगे और हिंदू पैदा करने की लोड़ थी, वो हिंदुओं को कदे पैदा ही ना करता। बादशाह रंग जे कुम्हार को अपने सारे भाटे प्यारे होंगे ने, चाहे छोटे ने चाहे बड़े ने। बादशाह रंग जे परमेश्वर सारे ही प्राणी प्यारे हैं, पर याद रखना बादशाह रंग जे जिस खुदा की खुशी वास्ते तू हिंदू जनता से कह ढा रही है, जुल्म ढा रही है, याद रखना बादशाह रंग जे एक दिन माफ करना जिस खुदा की खुशी वास्ते तू हिंदुओं से जुल्म ढा रहे कह ढा रहे बादशाह रंग जे तेनू खुशी चाहिए ना, खुदा की खुशी माफ करना खुदा की खुशी रब दे बंदियां नू प्यार करके मिलती है, रब दे बंदियां ते जुल्म करके नहीं मिलती। बादशाह रंग जे याद रखी जिस खुदा की खुशी वास्ते तू बदोशियां का कत्ल कर रहे एक दिन उस खुदा की दरगाह विच तेरे वर्गे मुतसबी बादशाह दियां खोपरियां नाल दोजख दी अग बन रही हैगी, उदों तू मुकर नहीं सकेगा। ये तू कहना मुकर जा, तू मुकर नहीं सकेगा क्योंकि उदों तेरा गवाह मैं होवांगा। बादशाह रंग बुगड़ा गया सी, बुगड़ा गया सी। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहंदा आ गुरु तेग बहादुर मैं तुहानू इत्थे तुहाडी गल सुनन वास्ते नहीं सद्या, मैं तुहानू आनंदपुर दिल्ली तुहाडी गल सुनन वास्ते नहीं सद्या, तुहानू इत्थे सद्या अपनी गल मनाउण वास्ते। गुरुदेव कहंदे बादशाह रंग जे मैं इत्थे तेरी गल सुनन वास्ते नहीं आया, मैं सगों तैनू सच ते धर्म दी गल मनाउण वास्ते आया। बादशाह रंग जे माफ करना गुरु की संगत आख्या बादशाह रंग जे, बादशाह रंग जे कहता मैं तुहाडी गल सुनन नूं तैयार नहीं। महाराज कहते तू साडी गल सुन ही नहीं सकता, कह दो साडी गल तां ओह सुनेगा जिहड़ा धर्मी है, साडी गल तां ओह सुनेगा जिहड़ा सच्चा। झूठा बंदा सच की गल कितने सुन सकता? महाराज कहते जे कोई बोले सच, सारे पढ़ो जे कोई बोले सच कूड़ा नहीं, जे कोई सच की गल करे झूठे बंदे अग लग जाती। बादशाह रंग जे तू साडी गल सुन भी नहीं सकेगा, पर याद रखना बादशाह रंग जे असी अपना धर्म किसी भी कीमत से नहीं छड्डना। पर बादशाह रंग जे कहंदा जे तुसीं धर्म नहीं छड्डना इंज करो मेरी दूजी शर्त आ तुसीं करामात रखाओ। गुरुदेव कहंदे करामात बादशाह रंग जे असी करामात विखा के परमेश्वर से शरीक नहीं बनना, माफ करना करामात मुझे विखाने रब ते बंदे चंगे नहीं समझते। बादशाह रंग जे कहंदा याद रखना जे करामात भी नहीं विखानी इस्लाम भी मंजूर नहीं करना। खालसा दी माफ करना भाई संतोख सिंह जिन्हां दा पहला नाम भाई संतोखा सी, जिन्हां दा जन्म आ नेड़े साडे कैथल दा मनिए, जिन्हां ने गुरु किशन गुरु प्रकाश लिखे जां सूर्य प्रकाश लिखे। भाई साहब भाई संतोखा जी लिखते जो जात ब्राह्मण सन, भाई संतोखा जी लिखते ने करम ना कहूं मैं तब की, ना कहूं मैं जब की, बात करूं मैं अब की। अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह, अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह सुनत होती सबकी। खालसा जी किसी ने कह दिता सी भारत ऋषियों का देश, अभी किताबां पढ़ते रहे, छोटे होंदे स्कूलों पढ़ते रहे। किसी ने कह दिता सी भारत ऋषियों का देश, ये मुनियां का देश, ये संतां का देश, ये भक्तां का देश, भारत पीरां का देश, भारत फकीरां का देश, भारत औलियां का देश, भारत पैगंबरां का देश। किसी ने कह दिता सी ये अवतारां का देश, किसी ने कह दिता
देश, किसी ने कहता है कृष्ण का देश, किसी ने कहता बर्मा का देश, किसी ने कहता विष्णु का देश, किसी ने तिलक तुसी नहीं लाउंदे कह दो तिलक तुसी नहीं लाउंदे ये हिंदू भरा लाउंदे जंजू तुसी नहीं पाउंदे ये जंजू हिंदू भरा पाउंदे मैं हैरान हां तिलक तुसी नहीं लाउंदे जंजू तुसी नहीं पाउंदे राखी उन्हां दी करन वास्ते आए हो जेड़े तिलक लाउंदे ने ते जंजू पाउंदे ने गुरदेव ने आख्या बादशाह रंग जे ऐसा नहीं सवाल तिलक ते जंजू दा नहीं सवाल बादशाह रंग इस गल का हुण मुसलमान हिंदुओं ते जुल्म करते हैं मैं हिंदू धर्म की रखिया करने वास्ते आया क्योंकि मेरा धर्म है जेड़ा जिथे मैं अपने धर्म नूं प्यार करदा उत्थे दूजे धर्मां दा सत्कार भी करदा दूजे धर्मां दा सत्कार भी करदा पर बादशाह रंग जे हुण तां मुसलमान हिंदुओं ते जुल्म करते हैं मैं दिल्ली हिंदू धर्म की रखिया करने वास्ते आया जे कदे हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करते इस दिल्ली के अंदर मैं इस्लाम की रक्षा करने वास्ते आना सी क्योंकि मैं जिथे अपने धर्म नूं प्यार करदा दूजे धर्मां दा सत्कार करदा मेरे धर्म दी तां आवाज खालसा जी नानक नाम चढ़ती कला होवे 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 नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला बादशाह रंग जे याद रखना इस दिल्ली के अंदर जे मुसलमानों ते हिंदू भरा जुल्म करते इत्थे मैं इस्लाम धर्म की रक्षा करने वास्ते आना ही आना सी सज्जनों बादशाह रंग जे ने आख्या गुरु तेग बहादुर जी महाराज आज तुम इन्नियां गल्लां करते हो मैं करना मेरी गल सुनने वास्ते तैयार नहीं बादशाह कहते अभी तेरी गल तो सुनने वास्ते तैयार हां लेकिन तू किसी धर्म की गल करे बादशाह लग जे तेरी गल सानू फिट नहीं क्योंकि तू धर्म ही नहीं करना धर्म दी करता मैं करना कि धर्म इस्लाम के झंडे चढ़ा देगा पर धर्म के झंडे जुल्म करके नहीं झुलते धर्म के झंडे संसार के दया धर्म
ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਤੇਰੀ ਆਈ ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਰੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟ ਦਾ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟ ਦਾ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਰਦੀ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਸੱਜਣ ਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਰਧਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਾ ਸੰਜੋਰਾ ਵਰਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੋੜ ਕੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਜਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟ ਦਾ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਰ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2 ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਾਪੂ ਵੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਬਚਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੇ ਧਰਮ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਦਾ। ਮੇਰੇ 9 ਵਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਤੱਕਦੇ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਚੋਟੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚੋਟੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰਾ 9 ਵਰੇ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਜੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਵਾਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, 9 ਵਰੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਡੁੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 9 ਵਰੇ ਤੇ ਚੋਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾ
भाई यार रंग दे सामने बोलिया धर्मी बापू बोलिया धर्मी बुद्ध बोलिया एक मेरी क्या दे और किते धर्मी शेख बोलिया किते मती दास बोलिया सती दास बोलिया किते रत्नी दास बोलिया किते दयाल दास बोलिया धर्म बोलदा सज्जनों धर्म बोलदा ये बोलदा नहीं मैं ये बचन कीते बादशाह रंगजे कि बेटा गोबिंद राय जे कोई बहुत बड़ा महापुरुष अपनी कुर्बानी दे दे इन्हां दे डुबे जांदे हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती हिंदू धर्म खतरे च रुड़िया जा रहा हिंदू धर्म कोई सकता मेरे जोजी प्रीतम ने बाधा प्रीतम गोबिंद राय ने आखिया पिताजी न पड़ा रहना पता तो नहीं है पता मैनू भी नहीं क्या तो पता तो अनु भी है पता मैनू भी है माफ करना पता इन्हां कश्मीर दे पढ़ता नहीं है इन्हां नूं जे पता ना हुंदा ते तुहाडे दर ते कदे छड्ड के ना आउंदे पता इन्हां नूं भी है जेकर हिंदू धर्म की कोई रक्षा करने वाला है तो सिर्फ तेग बहादुर जी ने पिताजी पिताजी पता तुहानू भी है तुहाडे तो बड़ा महापुरुष इस मातलोक की धरती दा की तिन्ना लोकां ते 14 धर्मां विच तुहाडे तो बड़ा कोई महापुरुष नहीं पिताजी पता तुहानू भी है पता मैनू भी है आख्या पिताजी एक काम तुहानू करना चाहिए एक काम तुहानू करना चाहिए आख्या बादशाह रंगजेब और नहीं सी कट दा वक्त गरीबां दा नहीं सी कट दा वक्त गरीबां दा इसलिए आई ते आउण आ गया हमें वो बादशाह रंगजेब छोटे जे गोबिंद दी गल ते मैं ते फुल चढ़ाउण आ गया ओहो मेरे जी प्रीतम ने मेरे गोबिंद ने आख्या सी पिताजी तुहाडी बनी तो बिना ये देश नहीं बढ़ सकता बादशाह रंगजेब कहंदा अच्छा ऐ गुरु तेग बहादुर गल्लां नाल कोई गल बननी गल्लां नाल कोई गल बननी पता ओदू लगना जब तुहाडी गर्दन ते मेरी तलवार दा वार होना है ओहो सतगुरु पातशाह मुस्कुरांदे रहंदे बादशाह रंगजेब सानू की पता लगना ओ बादशाह रंगजेब सानू की पता लगना ओ पता दा तैनू लगना तू की सोचदा ओ मेरे एक खून दे कतरे ते मेरी एक खून दी बूंद मेरे एक खून देख कब एक बादशाह रंगजेब याद रखी जेड़े काम नहीं मैं आया ना वो काम सिर देने की बिना नहीं होना बादशाह रंगजेब कहंदा तुसी केड़े काम नहीं आए तुसी केड़े काम करन वास्ते आए बादशाह कहंदे बादशाह रंगजेब कहंदा पता ओदू लगना जब तुहाडी गर्दन ते मेरी तलवार दा वार होना बादशाह कहंदे ऐ जालिम तू तलवार दा वार करके ते देख ऐ जालिम तू तलवार दा वार करके देख मेरा खून दा भी एक खालसा पंथ तैयार होगा एक खालसा पंथ तैयार होना है दिल्ली के चांदनी चौक बाजार अंदर सतगुरु तेग बहादुर और जिन्हें सिरा ते कदी शीश जिन्हें सिरा ते कदी चौक दर्शन जेड़े स्वरूप दे संगतां कदी दर्शन करदियां सन जिन्हें चरणों ते संगतां नमस्कार करदियां सन आज बेड़ियां कईयां ने हत्थां हाथ कड़ियां बजूए हुई ने सज्जनों तेग बहादुर हिंदवी चादर जे ना दिल्ली जाते तेग बहादुर हिंदवी चादर जे ना दिल्ली जाते आज हिंदुओं के कल जजू लगते सिख खातरे पांदे सिंह चरणों बेड़ियां हाथों हाथ कड़ियां खालसा दी सतगुरु को तेग बहादुर बोलिया घर पईए धर्म में छोड़िए दिल्ली के चांदनी चौक बाजार अंदर सतगुरु तेग बहादुर शरेआम शहीद कर देता है खालसा दी शीश दे देता पर धर्म नहीं जान देता क्या दे लगी धर्म नहीं जान देता सजनों मैं खुरा में शीश दे के अपना डुबी जाती जंग रख बने शीश दे के अपना जी डुबी जाती जंग रख लई खुरा में शीश
ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣੋ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ। ਸੱਜਣੋ, एक बहादुर के चलत भयो टक्कर को अब तक भयो हो गुरमुखो बेअदब महापुरुष आ रहे हैं। मैं संगत को बेनती करता ये समागम आप ऐसे करके रखिया साहबजादे दा 300 साला शहीदी पुरब आप किन्ने भागा ले 400 साला शहीदी पुरब साडी जिंदगी आउणा नहीं किते आप खालसे दा 300 साला प्रकाश दिवस मना के किते आप गुरु की संगत गुरु अंगद देव दे 500 साला प्रकाश दिवस मना के किते अपना गुरु ग्रंथ साहब जी दे 400 साला प्रकाश दिवस मना के बटे खालसा जी आप किन्ने भागा माने। अगला समा आप जी स्टेट सेक्रेटरी दसूगा क्योंकि महापुरुष होर भी आ रहे हैं। महापुरुष कोई लेट हो गया कल के दौरान भी संस्था होम आके दर्शन देने की कृपालता करो। अगला आप जी इसे श्रवण करना इतने आप जी ने भी असी भी सारे ने खालसा जी और कलगियां मारे करा की सरसतेरी की टॉप पर जा गए तो लाल मारने की ऐसी तरतीब सोची जोड़ा जोड़ा एक बना गया तू एक जोड़ा चमकौर विचवार ने एक जोड़ा सरहद च आ गया तू रोशन कर लई भारत दे 4 कोने अपना चौतरफा दीवा बुझा गया तू होइया भुलां दी माफी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 84